हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दशमूल क्वाथ के बारे में। तो इसका जो रेफरेंस है वो है भिषज्य रत्नावली कासरोग अधिकार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घटक द्रव्य के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से घटक द्रव्य यूज़ किए जाते हैं दशमूल में, आपको पता है। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, बहती, कंटकारी, गोक्षूर, अग्निमाद, बिल, शूनाक, गंभारी और पाटला। तो इसकी जो कल्पना की विधि है वो क्या है, क्वाथ कल्पना की तरह बताई गई है। सबसे पहले इन सब द्रव्यों को चूर्ण कर लेना है, फिर उसमें क्या करना है, 16 या 32 गुना जल मिला के क्या करना है, अदृश्य शेष रहने पर छान के इसको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, पकाने के बाद। ठीक है, अब इसकी जो मात्रा है वो बताई गई 48 ml। अनुपान बताया गया पीपली चूर्ण। और जो पथ्य की बात की जाए तो उसके डिपेंड करता है कि रोग कौन सा, उसके अकॉर्डिंग पथ्य डिसाइड होता है। चिकित्सा कहाँ पे यूज़ की जाती है, पार्श्व शूल में, ज्वर में, श्वास में, कफजिकास। ठीक है, तो इन सब का नाश करने वाला होता है। सेवन कब किया जाता है, आहार पाक के पश्चात, मतलब जब आपका डाइजेशन हो चुका है उसके बाद। इसकी काल मर्यादा की बात करते हैं तो रोग अनुसार, मतलब डिपेंड करता है कि सुख साध्य रोग है, क्रिया साध्य रोग है या असाध्य, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं आप, इसकी जो काल मर्यादा मतलब कितने दिन तक सेवन कराना है वो डिसाइड करते हो। फार्माकोडायनामिक की बात करते हैं कि बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट शो करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, कफ को बाहर निकालता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, एंटीपायरेटिक होता है, फीवर को कम करता है, एनाल्जेसिक होता है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इसके बाद क्या है, फार्माकोकाइनेटिक की बात की जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, आपका जीआईटी में। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होगा, ब्लड के थ्रू। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होगा, और जो इसका एलिमिनेशन होगा वो कौन करेगी, किडनी इन फॉर्म ऑफ यूरिन कर देती है। तो ये था हमारा जिसमें हमने पढ़ा दशमूल क्वाथ के बारे में।